तो चलिए हम सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने वाले हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है और सबसे पहले महत्वपूर्ण भी है और हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया है और कक्षा 10 और हिंदी है। सब्जेक्ट 5 नंबर का आता है, 5 नंबर यहाँ पर देखिए लिखा है। और सूरदास का जीवन परिचय है जो सबसे पहले आता है। बोर्ड एग्जाम में 3 जीवन परिचय आता है, 3 में से किसी एक का लिखना रहता है, उसके बाद 3 में से किसी एक का लिखकर और 5 नंबर का पक्का होता है कक्षा 10 में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जन्म। और यहाँ पर हम सबसे पहले ही बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर संभवत नहीं लिखना चाहिए और नहीं तो वरना संभवत लिखना चाहते हैं तो सन नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो सन लिखना ही अच्छा है, संभवत नहीं। ठीक, और तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। और कुछ लोग विद्वान कहाँ मानते हैं? सिही ग्राम में मानते हैं। बस इतना ये याद कीजिए और ये याद कीजिए, बस आपका जीवन परिचय बना के लिखा जाता है और एग्जामिनर भी फुल मार्क्स देगा। ठीक, सूरदास जी जन्मांध थे। सूर मतलब सिर किसको कहा जाता है? जो दोनों आँख का अंधा हो, तो उस सूरदास जी जन्मांध थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। जो विद्वान है सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस पर मतभेद है। ठीक, सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक, इसमें कन्फर्म वाली बात नहीं है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक, और उसके बाद नीचे आइएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। जीवन परिचय जितना आप मस्त लिखेंगे उतना ही नंबर मिलता है और ना गाछ पाछ कर देंगे तो यहाँ पर कटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। जो सूरदास जी थे उनका बचपन से ही रुचि भगवत भक्ति के गायन में था। ठीक, इससे भक्ति का इनसे रहेगा, इनसे न रहेगा। ठीक, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब शिष्य मतलब चेला समझ लीजिए आप लोग। ठीक, बना लिया और श्रीनाथ जी की मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। कीर्तन आप लोग जानते ही होंगे, कीर्तन जो हमारे गांव में भी होता है। और तो ठीक, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया, मतलब अपना चेला बनाया और कह दिया कि आप यहाँ पर रोज सुबह कीर्तन किया करिएगा। तो उन्होंने हाँ कह दिया था। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र बिट्ठन लाल, जो श्री वल्लभाचार्य थे, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, तो उनका पुत्र बिट्ठन लाल था। ठीक, बिट्ठन लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त ओनली, राम भक्त नहीं, कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन बनाया था उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो देखिए यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य के पुत्र बिट्ठन लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन बनाया था उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में हुई। अब कितने लोग एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, कहीं गूगल पे और दूसरा दिखा भी सकता है। और संभवत मत लिखिएगा आप लोग, या संभवत लिखिएगा तो सन नहीं लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा। ठीक है, और हम बता दे रहे हैं कि दोनों मत लिखिएगा, उससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है और एग्जामिनर कंफ्यूज होगा तो नंबर काटेगा ही काटेगा। सूरदास जी की मृत्यु 1583 में ईस्वी में गोसाई बिट्ठन लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। और उन्होंने खुद खंजन नैन रूप रसमाते, वह लास्ट उनका मुख से बोली यही था, खंजन नैन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। जो शरीर है हम लोगों का वह भौतिक ही है। ठीक, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर कट सकता है, आराम से काट लेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर यह समझेगा कि आपने पढ़ाई नहीं किया है। ठीक है, सूर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी, 3 ही रचनाएं उनका। बस सूरदास से सुर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी एक ही लिखना रहता है और एक ही लिखना रहता है, उसमें से 2 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।